सीतापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना की लगातार आई इंडिया कवरेज कर रहा है और आज दूसरा दिन है और इस समय लहरपुर ब्लॉक के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य, जो लगातार जानकारी दे रहे हैं। कल से ही आपको बता दें कि लहरपुर में 68 ग्राम पंचायतें हैं और अब तक कितनी ग्राम पंचायतों पर नतीजे आए हैं, ये जानकारी लेने के लिए हम सीधे चलते हैं अरुण सिंह के पास और जानते हैं। आप बताइए कि कितनी ग्राम पंचायतें आपके यहाँ हैं और कितने नतीजे अब तक आ चुके हैं और कौन जीता है और कौन हारा है। सर, कुल ग्राम सभाएं 68 हैं विकासखंड लहरपुर में, जिसमें 85 सदस्य क्षेत्र पंचायत की भी सीटें हैं और 3 सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12, 3 सदस्य जिला पंचायत की भी सीटें इस विकासखंड से जुड़ी हुई है। सर, अभी तक कुल 206 बूथ थे, जिसमें से 107 बूथ की गणना हो चुकी है, 99 बूथ शेष हैं। 8 चक्रों में मतगणना होनी थी, जिसमें से कुछ टेबल्स पर 4 चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है और कुछ पर 5 की मतगणना पूरी हो चुकी है। अभी हम 50% भी परिणाम घोषित नहीं कर पाए हैं। लहरपुर विकास खंड के ये जो कर्मी लगे हुए हैं, सर, मंथर गति से काम चल रहा है। 50 घंटे के बाद 50% भी अभी तक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। अब जो परिणाम सामने अभी तक आए हैं उनके बारे में भी आई इंडिया के दर्शकों को अरुण सिंह बताइए। सर, जो कल परिणाम हम लोगों ने बताए थे, उसके बाद से जो सबसे प्रभावशाली परिणाम आए हैं, एक 22 वर्षीय नवयुवक शुभम श्रीवास्तव मकनपुर से 25 मतों से विजयी हुआ है। दोस्तपुर टकेला से मनोज कुमार प्रधान निर्वाचित हुए हैं और गुरेपारा मानपुर से सुधा देवी पत्नी रामपाल 500 मतों से विजयी घोषित हुई है। इसी प्रकार बेहड़ा कोदारा से अनीता वर्मा 120 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। तारानगर ग्राम सभा से आशुतोष कुमार ने भी काफी बढ़त 292 मतों से विजय प्राप्त की है। इसी प्रकार ग्राम सभा महुआ ताल से वीरेंद्र कुमार मात्र 5 मतों से विजयी हुए हैं। मुबारकपुर गोकुलपुर ग्राम सभा से भी बहुत कम अंतर का परिणाम रहा है, 4 मतों से साबान अहमद विजयी घोषित किए गए हैं। विवादित एक रहा है खानपुर मोहिद्दीन, जिसमें 3 बार मतगणना हुई है और 3 बार मतगणना होने के बाद अनीता देवी पत्नी हेमराज 12 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। 3 बार इसका रिकाउंटिंग इस सीट की हुई है। शरीफपुर तलहा से 33 मतों से बालक राम विजयी घोषित हुए हैं। इसी प्रकार एक प्रतिष्ठित सीट थी रूड़ा भवनाथपुर, वहां से रमेश यादव 150 मतों से लगभग विजयी हुए हैं। इसी प्रकार तलवीपुर ग्राम सभा से राम देवी पत्नी रत्था राम 70 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। सर, तो ये तो परिणाम जो आज आए हैं आप उनकी जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा कुल अब तक अगर बात करें कल और आज दोनों मिला करके, इसमें शामिल हैं या फिर कल वाले जो परिणाम दे चुके थे वो हो चुके हैं? नहीं सर, उसमें शामिल नहीं है। उनको हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं। ग्राम सभा अकैचनपुर फरीदपुर से 5वीं बार मोहम्मद कलीम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार बसंतीपुर ग्राम सभा से ओम प्रकाश वर्मा और बदाली 64 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। ग्राम सभा भेलावा रीता देवी पत्नी राकेश कुमार, जिन्होंने लल्ली देवी को 207 मतों से हराया, वो विजित हो। 3 परिणाम कल घोषित हुए थे जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे और अब तक कुल 27 ग्राम प्रधानों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, 29 बीडीसी के परिणाम घोषित हो चुके हैं और सदस्य जिला पंचायत में काउंटिंग जारी है। ये बताइए अरुण सिंह आचार्य, अब सभी की नजरें जिला पंचायत सदस्य पर टिकी हुई हैं। वहां अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कुछ रुझान आपको मिल रहा होगा। आपके यहाँ 3 वार्ड पड़ते हैं, कोई रुझान है आपके पास? रुझान जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। भाजपा ने जो समर्थन प्रत्याशी उतारे थे वो कांटे की टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 10 से सपा समर्थित प्रत्याशी मिंटू गुप्ता आगे चल रहे हैं 441 मतों तक अब तक जो मतगणना हुई है और वार्ड नंबर 11 में केवल भाजपा अपना वर्चस्व दिखा पा रही है। निर्मला देवी जो है वो 2200 मतों से लगभग आगे चल रही है।
वार्ड नंबर 12 से जो हमारे यहाँ के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख थे परमेश्वर भार्गव जी, उनकी पत्नी मेनका भार्गव आगे पीछे की स्थिति में चल रही है। बहुत अच्छी स्थिति हम इनकी नहीं कह सकते हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत की भी सीट परमेश्वर भार्गव 11 मतों से हार गए हैं। इन्होंने जिसको ग्राम प्रधान पद पे लड़ाया था वो भी चुनाव हार गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये चुनाव जो गांव की सरकार के बनाने वाले हैं, ये 2022 के चुनाव की आधी साझा तस्वीर दे रहे हैं। तो गांव की सरकार जो है वो जो बन रही है उसमें काफी अमूलचूल इस बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े मठाधीश जो है वो चुनाव हार रहे हैं और जो लोग नए लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं वो उनको मतदाता ज्यादा पसंद कर रहे हैं बनस्पत जो लोग हो चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ग्राउंड जीरो से हमें लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य ने दी। एक जानकारी और लेंगे अरुण सिंह आचार्य कि वहां पर जो मतगणना चल रही है अब क्या व्यवस्थाएं हैं, आज वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कहीं कोई जुलूस तो नहीं निकला है? नहीं, सब हो रहा है। प्रशासन चुपचाप केवल डिब्बे अपने सिपाहियों तक पानी पहुंचा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं ठीक मतगणना के स्थल पर, जिनके वीडियोज हम आप उपलब्ध करा रहे हैं आपको। और सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की जितनी धज्जी उड़ाई जा सकती है उससे कई ज्यादा धज्जी चुनाव परिणाम मतगणना होते समय उड़ाई जा रही है। प्रशासन केवल सूचना दे रहा है मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन वो खुद भी नीचे उतर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आमजन के बीच नहीं घुसना चाहता है। प्रशासन की जो लवाही है वो बहुत ही खुलकर सामने आ रही है। ये गांव की जो पंचायत के चुनाव है, इसमें जो स्थानीय प्रशासन होता है वो अपने दबाव में काफी कुछ करके प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी हमारे लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने दी और जैसे भी जानकारी आगे आती है हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे अरुण सिंह आचार्य के माध्यम से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।